और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है। तो दोस्तों मैंने अभी तक 8,25,810 रुपये इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 9,64,492 रुपये, जो टोटल रिटर्न है 1,38,682 रुपये, जो 16.79% है। जो एक दिन में पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -618 रुपीज़ है। ये मेरे प्रॉफिट में से घट गए हैं। तो दोस्तों मैं क्विकली अपने म्यूचुअल फंड दिखा देता हूँ, कौन कौन से म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और उसके अलावा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अभी मैंने इन्वेस्टमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया है। इसका कुछ अलग रीज़न था मेरा। ये फंड बहुत अच्छे हैं, आप लोग कोई भी करना चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मेरा कुछ अलग रीज़न था, इसलिए मैंने डिसकंटिन्यू किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं। तो मैं कल तो कर नहीं पाया, लेकिन आज मैं कर रहा हूं। तो कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। लेकिन आज मैं ये रिव्यू करूंगा अभी। और उसके अलावा ढेर सारे कमेंट्स भी आप लोगों के आए हैं, वो भी मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, उनका ट्राई करूंगा आंसर करने की। तो दोस्तों काफ़ी सारी पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हैं और उसके अलावा काफ़ी सारे कमेंट्स हैं जिन पे मैं ट्राई करूंगा आज आंसर करने की। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए मैं इसको 3 पार्ट में ब्रेक करूंगा वीडियो को। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आप लोगों का किसी का पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट किया था पहले, वो अगर पार्ट 1 में नहीं है तो पार्ट 2, 3 में भी चेक करो हमेशा। मैं चाहूँगा कि आप सभी तीनों वीडियो आप चेक करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर इस वीडियो में नहीं है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं क्या क्या कमेंट्स और क्या क्या पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट आई हैं। तो अगला कमेंट है मितेश प्रजापति का। हाय ब्रदर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। फ्रैंकलिन फ्लैक्सी 53 के, पराग फ्लैक्सी 53 के, कोटक डेप्ट हाइब्रिड फंड 35 के, ICICI FMCG 27 के, ICICI टेक्नोलॉजी 27 के, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 18 के, HDFC मिड कैप 18 के, एक्सिस स्मॉल कैप 17 के। तो मुतेश जी, आपके नंबर अब म्यूचुअल फंड से ज़्यादा हैं, इनको थोड़े कम कीजिए। जहाँ तक मैं एज्यूम करके चल रहा, ये आपने लमसम किया है सभी में। तो अभी आप लमसम अगर कर दिया है तो आप अभी इसमें कुछ मत करो। 1 साल बाद जब भी एग्जिट लोड इन सब का खत्म हो जाए, तब एग्जिट लोड होने के बाद आप इसमें से कुछ फंड क्लोज करके उसका पैसा दूसरे वाले फंड में डाल सकते हैं। जैसे फ्रैंकलिन फ्लेक्सी है, इसका पैसा निकाल के पराग पारिक में डाल सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी का जो सेम कैटेगरी के फंड है, उनमें आप थोड़ा ये क्लोज कर देना, लेकिन अभी नहीं करना है। 1 डेढ़ साल बाद जब भी एग्जिट लोड इन पे जीरो हो जाए तब आप करना। उसके अलावा आपने टेक्नोलॉजी सेक्टर भी ले रखा। अभी तो अच्छा नहीं चल रहा टेक्नोलॉजी सेक्टर, बट आगे चलने की उम्मीद है, आगे अच्छा चलेगा ये उम्मीद है। तो अभी के लिए आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्टमेंट। FMCG आपका सेक्टोरियल है, सेक्टोरियल फंड। तो उसमें भी मतलब सेक्टोरियल फंड वैसे मैं अवॉइड करता हूँ, बट आपने ऑलरेडी कर रखा है लमसम, तो इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ही कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है मोहम्मद समी का। गुड मॉर्निंग सर, निफ्टी 50 1000, SBI कॉन्ट्रा 1000, टाटा स्मॉल कैप 500, HDFC स्मॉल कैप 500, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 1500, सारे पे 10% स्टेप अप है। ये म्यूचुअल फंड सही हैं या इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं? मैं इसे मिनिमम 15 ईयर्स कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो मोहम्मद समी, यहाँ पे आपके म्यूचुअल फंड्स तो ठीक हैं, अच्छे हैं, और इनमें बैलेंस भी आपने कर रखा है, तो इनको कोई चेंज करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसी को कंटिन्यू कीजिए, ये फंड सही हैं, 15 साल के लिए आराम से अच्छे हैं। अगला कमेंट है पवन बीस्ट का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। माय SIP टाटा स्मॉल कैप 4000, SBI स्मॉल कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 4000, आदित्य बिरला PSU 4000, कांट लार्ज एंड मिड कैप 4000। तो पवन जी, जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आप 23,000 लगभग SIP करते हैं, जिसमें आप स्मॉल कैप आपने 7,000 के लिए रखे हैं। ठीक है, आप स्मॉल कैप में SBI स्मॉल कैप मुझे नहीं पता कैसा रिटर्न अभी दे रहा है। अगर आप करना चाहो तो कॉन्ट का भी ले सकते हो, कॉन्ट का भी अच्छा है इसमें, मतलब ठीक है SBI भी, बट कंपेयर आप करके देख लो, जो भी अच्छा लगे उसको ले लो। और मिड कैप मोतीलाल ओसवाल अच्छा है, पराग पारिक भी अच्छा है आपका, आदित्य बिरला PSU, ये एक आपका सेक्टोरियल फंड है। यहाँ पे आप अभी जब तक रिटर्न अच्छा मिल रहा है तब तक आप इसको कंटिन्यू कीजिए। जब रिटर्न आपको लगे कभी कि अच्छा नहीं मिल रहा, तो इसको आप रिडीम करके दूसरे किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना। अगला है कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 4000, ये भी अच्छा है, तो आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंज की जरूरत नहीं है। अगर आप कंसीडर कुछ करना चाहते हैं तो कॉन्ट का एक बार देख लो, कॉन्ट स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप की जगह, वरना सब अच्छा है। SBI स्मॉल कैप भी अच्छा है, आप कंपेयर करके देख लो जो भी आपको ठीक लगे। अगला कमेंट है उज्जवल का। HDFC इंडेक्स BSE सेंसेक्स डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 3 के, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 3.5 के, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2500, कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 500, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड 2000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU इक्विटी फंड 1000। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो सर, ऑल आर डायरेक्ट प्लान्स। तो उज्जवल जी, आपका पोर्टफोलियो तो ठीक लग रहा है, बट यहाँ पे वही आपका ऑटो इंडेक्स फंड आप ले रहे हैं, आदित्य बिरला PSU फंड, तो अभी के लिए तो अच्छे हैं, बट इन फ्यूचर आप इसको क्लोज करके दूसरे फंड में किसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ऑटो इंडेक्स फंड और PSU फंड ये सेक्टोरियल फंड हो गए, अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बट इन फ्यूचर अगर जब अच्छा रिटर्न ना मिले तो आप इसको स्विच कर देना, किसी दूसरे फंड में कर देना वो पैसा ट्रांसफ़र। वरना आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपने स्मॉल कैप भी ले रखा है, मिड कैप भी ले रखा है, तो इतना कोई चिंता करने की बात नहीं, इसी को कंटिन्यू कीजिए।
अगला कमेंट है अक्षय कांबले का, सर मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू कीजिए प्लीज़। 5000 SIP की है, ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड 500, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50 500, इंडेक्स फंड 500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड 500, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 500, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, काउंट स्मॉल कैप 1000, SBI लार्ज एंड मिड कैप 1000, टाइम हॉरिजन 28 to 30 ईयर्स, 1 साल बाद स्टेप अप भी करूँगा। सबसे पहली बात अक्षय जी, आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। 28 से 30 साल बहुत अच्छा लंबा समय है, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको पोर्टफोलियो में सभी फंड अच्छे हैं, आपने पोर्टफोलियो को भी बैलेंस कर रखा है, तो इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते रहो। अगला कमेंट है मोहम्मद का। मोहम्मद, शायद पिछले पार्ट में मैंने आपका पोर्टफोलियो रिव्यू किया था, बट वहाँ पे आपने इतना डिटेल में इतने पैसे नहीं लिख रखे थे। तो मोहम्मद, यहाँ पे आपने काफ़ी म्यूचुअल फंड लिख रखे हैं, और इनमें आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड IDCW पे आउट ₹800, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान 500, क्वांट स्मॉल कैप इसमें आप 1000 कर रहे हैं, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में आप ₹200, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU में ₹500, एक्सिस बैंक स्मॉल कैप में 1500 लमसम आपने किया है, HDFC मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ प्लान में 1000 लमसम किया है, HDFC निफ्टी रियल्टी इंडेक्स फंड 1000 लमसम किया है। तो यार आपने जो लास्ट के 3 है एक्सिस जो लमसम 3 का रखे हैं, इनको आपको कोई टच करने की ज़रूरत नहीं है। इनको 1 साल अभी होने दो, आराम से इनमें इन्वेस्ट रहने दो पैसा। 1 साल बाद वैसे भी आपके फ़ंड अच्छे हैं, ये सेक्टोरियल फ़ंड हैं, इनमें आप ज़्यादा मत इन्वेस्टमेंट करो, बट आप इसमें मतलब 1 साल बाद देखना, अगर अच्छा रिटर्न है तो इसको कंटिन्यू रखना, अदरवाइज़ क्लोज़ करके किसी दूसरे फ़ंड में आप इन्वेस्टमेंट कर देना। उसके अलावा निपॉन इंडिया जो है वो भी अच्छा फ़ंड है, आप करते रहिए। टाटा स्मॉल कैप है जो आपका 500, ये भी अच्छा। क्वांट स्मॉल कैप ये भी अच्छा है, और निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ है जो, इसमें ₹200 आप डाल रहे हैं। आदित्य बिरला PSU में 500 डाल रहे हैं। फंड आपके अच्छे हैं, बट यहाँ पे आपने थोड़ा यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं बैलेंस किया। आपने यहाँ पे क्या किया, ज़्यादातर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो आप एक काम इसमें कर सकते हो, स्मॉल कैप की जगह आप इसको टाटा स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया जो स्मॉल कैप है, इन दोनों को आप डिसकंटिन्यू कर दो। मतलब इनमें रिडीम अभी मत करो, रिडीम 1 साल के बाद ही करना, अभी डिसकंटिन्यू कर दो। इनका जो ₹1300 बचेगा वो मैं अभी बताता हूँ आप किस में लगा सकते हैं। निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप इसमें करते रहो, और आदित्य बिरला सन लाइफ PSU आपका मन है तो इसमें करते रहो। PSU सेक्टोरियल फंड है, अभी अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, आप कर सकते हो। जो ₹1300 आपके बचे थे वो थोड़ा निपॉन इंडिया में आप बढ़ा दो, ₹200 की जगह पे यहाँ पे मतलब ₹300 और बढ़ा दो, 500 टोटल कर दो। अब आपके पास बचेंगे ₹1000। ₹1000 में आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लो, जिसमें आप ₹500 उसमें लगाओ, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी आपने ले रखा है, बट मैं सजेस्ट करूँगा आप फ्लेक्सी कैप इसका ले सकते हो, पराग पारिक या कॉन्ट का। पराग पारिक बेस्ट है, आप ले सकते हो पराग पारिक का। पराग पारिक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ₹1000। तो ये आपका पोर्टफोलियो काफ़ी मतलब बैलेंस हो जाएगा, और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा लॉन्ग टर्म में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये बता दूं कि ये मेरे आपके कमेंट्स पर या पोर्टफोलियो पर मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइज़र से ज़रूर राय ले लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों ये एक पार्ट है इसका, और अगले 2 पार्ट्स आपको 2 वीडियो और इसके हैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू के। तो अगर आपका पोर्टफोलियो इस वीडियो में नहीं मिलता है, आपने रिक्वेस्ट किया था पहले, तो आप दूसरे जो अगले 2 पार्ट हैं उनको देखिए, उनमें आपका पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट हुआ होगा, तो उनको आप चेक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिला है, ऐसे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस चैनल पर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।